जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में कुछ क्वेश्चंस बना कर देखेंगे जिसमें सैलरी का जर्नल एंट्री करना है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आज हम कुछ सैलरी पेमेंट से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा जिसमें ये सारे कॉमेंट्स में थे मेरे कि इस टाइप का सैलरी अगर पेमेंट करने हैं तो हम टैली ERP9 में कैसे करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है सैलरी पेड इन कैश 10,000। आप सैलरी पेड कर रहे हैं 10,000 रुपया। एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है लेकिन कुछ चेंजिंग है। सैलरी पेड बाय चेक एंट्री 12,000। एक क्वेश्चन है सैलरी पेड जर्नल एंट्री 14,000। एक क्वेश्चन है सैलरी पेमेंट 16,000। और एक क्वेश्चन है सैलरी पेड टू राम 20,000। और एक क्वेश्चन है सैलरी पेड टू अनिल बाय चेक 22,000। दोस्तों इस तरह का अगर जर्नल एंट्री करना है आपको टैली ERP9 में तो कैसे करेंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड इन कैश 10,000। दोस्तों हम टैली में जाते हैं और एक कंपनी हम पहले बना लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो दोस्तों हम ABC नाम से कंपनी बना लेते हैं, इंडिया और बिहार का। फाइनली इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हम वहीं पे आपका जो है कि लेज़र बना लेंगे। लेज़र हम पहले से नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली Alt+C करके बनाएंगे। हम पेमेंट खोल लिए दोस्तों। यहाँ से पेमेंट खोलने के लिए आप F5 प्रेस कीजिएगा, पेमेंट यहाँ से आपका खुल जाएगा। अब सबसे पहले DR पूछ रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड। सैलरी पेड हम कैश के रूप में कर रहे हैं तो DR में हो जाएगा सैलरी और CR में हो जाएगा कैश, क्योंकि पेमेंट हो रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कभी पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्रेडिट में हमेशा कैश होता है। या आप पेमेंट जो है कैश करें या फिर चेक के थ्रू करें या फिर किसी बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करें तो वो हमेशा क्रेडिट में ही होता है, जो आपका कैश होगा या बैंक होगा या चेक होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड, तो DR में सैलरी होगा। सैलरी का लेज़र मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ से Alt और C बटन प्रेस करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे। दोस्तों मैंने कीबोर्ड से Alt और C बटन प्रेस किया और यहाँ पे एक लेज़र बनाया, SALARY सैलरी। इंटर करेंगे दोस्तों, अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो यहाँ से हम डाल लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सैलरी का लेज़र आ गया है। अब अमाउंट जो डालना है वो है 10,000 रुपया। तो अमाउंट हम यहाँ से 10,000 रुपया डालते हैं, फिर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद क्रेडिट में कैश लिखेंगे। कैश दोस्तों ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कैश का लेज़र रहता है। यहाँ पे नया लेज़र आपको कैश का नहीं बनाना है, तो हम कैश का लेज़र यहाँ से डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद दोस्तों ये कुछ निगेटिव बैलेंस बता रहा है तो इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, बिकॉज आपको सिर्फ एंट्री करना सीखना है। ये निगेटिव इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे पास अभी पैसे है नहीं, मैंने तो अभी न्यू कंपनी खोला और 10,000 रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा निगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी ध्यान नहीं देना, आपको एंट्री करना सीखना है, इंटर करना है। और एक नरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि बाद में मुझे पता चल सके कि हमने क्या किया है। तो हम नरेशन लिखते हैं BEING सैलरी पेड SALARY और एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन मेरा बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। सैलरी पेड बाय चेक एंट्री 20,000 यानी 12,000। तो ये 12,000 रुपया है। आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, बाई चेक के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, तो ये 12,000 रुपया का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम टैली खोलते हैं और इसमें भी होता है आपका DR में होगा सैलरी और CR में होगा बैंक। जिस बैंक का चेक होगा वो बैंक आप डालेंगे। तो DR में सैलरी का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे बनाना नहीं है, हमें सिर्फ अमाउंट डालना है, तो हम अमाउंट डाल लेते हैं 12,000 रुपया। और क्रेडिट में कैश का लेज़र तो दिख रहा है लेकिन बैंक का नहीं है, तो मुझे बैंक का लेज़र एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों Alt और C बटन प्रेस करना होता है मुझे, तो हम कीबोर्ड का Alt और C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद दोस्तों एक लेज़र बनाएंगे हम बैंक का। अगर बैंक नेम पता हो तो बैंक का नाम से भी बना सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो डायरेक्ट आप बैंक के नाम से भी लेज़र बना सकते हैं। ये अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, बैंक होल्डर्स नेम डिटेल्स वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर से नीचे आइएगा तो चेक्स का नंबर वगैरह पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका, तो आप डाल सकते हैं चेक नंबर यहाँ पे। और इंटर करके एक नरेशन फिर से हम टाइप कर लेंगे, बीइंग सैलरी पेड BEING SALARY सैलरी पेड। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये भी बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं सैलरी पेड जर्नल एंट्री 14,000। तो ये सैलरी पेड का जर्नल एंट्री करना है, जो कि क्वेश्चंस में आपका बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने देखा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ से रिसीव किया है। तो सैलरी पेड जर्नल एंट्री करना है आपको 14,000। तो इसका एंट्री फिर से वही होगा, आपका DR में डालना है, यहाँ से सैलरी अमाउंट डालना है 14,000 और इंटर करना है। CR में कैश के थ्रू हो रहा है क्योंकि इसमें चेक का कोई जिक्र नहीं है। और एक नरेशन जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है और एक्सेप्ट करना है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है सैलरी पेमेंट 16,000 रुपया, तो ये भी सैलरी पेड करना है, सेम प्रोसेस है। डीआर में सैलरी हो जाएगा 16,000 रुपया, हम यहाँ से 16,000 रुपया डालते हैं, इंटर करते हैं और सीआर में कैश डाल के एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से, जैसा कि सैलरी पेड टू राम, राम को सैलरी पेमेंट किया जा रहा है कितना, तो 20,000 रुपया। तो इसका एंट्री करने के लिए हम जनरल में जाएंगे और एक हम राम से सैलरी के नाम से, अगर हम नरेशन में चाहें तो नरेशन में डीआर में सैलरी और सीआर में कैश भी लिख सकते हैं और नरेशन में डिक्लेयर कर सकते हैं बीइंग राम सैलरी पेड। लेकिन हम यहाँ पे अगर क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट और सी बटन प्रेस करते हैं दोस्तों और यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं राम से सैलरी, इसके नाम से राम से SALARY, एंटर करेंगे। ये भी अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो दोस्तों यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है 16,000 रुपया, तो 16,000 डालते हैं, एंटर करते हैं और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश डालते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग्स BEING राम से सैलरी पेड और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही, सैलरी पेड टू अनिल बाई चेक के थ्रू कर रहे हैं 22,000 रुपया। तो इसके जर्नल एंट्री के लिए अनिल सैलरी का भी मुझे एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ANILS अनिल से सैलरी, इंटर करेंगे। ये भी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और इंटर करेंगे। अमाउंट डालेंगे 22,000 रुपया और इंटर करेंगे। सीआर में होगा बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू कर रहे हैं, और इंटर करेंगे एक बैंक का जो चेक है उस चेक नंबर देंगे और नरेशन लिखेंगे और फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं। अगर क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से हमें जाना होता है डिस्प्ले ऑप्शन में, यहाँ से डे बुक में जाना होता है, इंटर करना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।